गया भैया, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैम साहब आगे दरोगा साहब खड़े हैं, वो ना हर बार चालान काट देते हैं कोई ना कोई बहाना देख के। मेरी गाड़ी के कागज भी कंप्लीट है और लाइसेंस भी है मेरे पास, लेकिन वो साहब ना अब क्या ही बताएं उन साहब को, कोई भी ना कोई बहाना बता के हमसे 1000 रुपए ले लेते हैं और मेरी गाड़ी का चालान भी काट देते हैं। ऊपर से कहते हैं कि गाड़ी सीज कर देंगे। मैम साहब एक उधर से लंबा सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लेट होगा, मैं उधर से आपको छेड़ दे रहा हूँ मैम साहब। अरे नहीं भैया, मुझे बहुत ऑलरेडी लेट हो गया। अगर आप वहां से जाओगे तो और लेट हो जाएगा। आप एक काम करो, आप इधर से ही चलो। अरे कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी के पेपर है? जी मैम साहब गाड़ी के पूरे पेपर है मेरे पास। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? जी मैम साहब लाइसेंस भी है मेरे पास, लेकिन मैम साहब आप नहीं समझ रही, वो साहब ना खाली उनको पैसे से मतलब है। जब तक उनको 1000 रुपए ना दे दो ना मैम साहब, तब तक वो चालान काटे बिना जाने नहीं देते। वो कहते हैं गाड़ी सीज कर देंगे। हम गरीब आदमी साहब मैम साहब, और अभी बहनी का टाइम है, अभी मेरी कोई भी कमाई नहीं हुई है। एक काम करिए मैम साहब, मेरे साथ उस लंबे वाले रास्ते चलिए, बस 10 मिनट लगेगा, मैं पहुंचा दूंगा सही से। भैया आप इतना डर क्यों रहे हो? जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी के सारे कागज है, आरसी वगैरह सब है ना भैया, किसी और की गाड़ी तो नहीं है? मैम साहब हम कोटे पे चलाते हैं गाड़ी मैम साहब, अब हमको मालिक को शाम को 400 रुपए भी देना होता है, और आप अभी सुबह की पहली सवारी है मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ छोड़ दो, आप लंबे वाले रास्ते चलिए ना मैम साहब। भैया आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, अगर वो लोग रोकेंगे तो मैं खड़ी हूँ ना। आप क्यों इतना डर रहे हो? जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देखिए मेन ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर वो है तो पुलिस वाले आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकते। चलिए जरा मैं भी देखती हूँ कैसे परेशान करते हैं आपको। साहब आपके चक्कर में मेरे 1000 रुपए चले जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे कोटा निकालेंगे और कैसे हम गाड़ी का भाड़ा देंगे। मैम साहब एक काम करिए, लंबे वाले रास्ते चलिए। वो साहब ना बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, इंस्पेक्टर साहब तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। भैया बहुत लेट हो गया, आप खुद देखिए कितनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। चलिए मैं कह रही हूँ ना कि जो होगा मैं देखूंगी, आप चलिए। इतना डर क्यों रहे? जब आपके पास सारी चीजें गाड़ी प्रॉपर है तो आप इतना क्यों डर रहे हैं? चलिए मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हैं आपको। मैम साहब आप समझते नहीं है, चलिए अभी आप खुद ही देख लीजिएगा अपनी। चलिए आप चलिए भैया। रख उतर के धरा धरा, जल्दी धरा धरा बे साले लंगड़े, धरा धरा। जी साहब। कहाँ साले रिक्शा लेके जा रहा है इधर? साहब एक मेम साहब को टीएस मिश्रा तक छोड़ना था। साले तुझे पता है इस रास्ते पे रिक्शा ले जाना बैन है, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है? साहब मेम साहब को कुछ इमरजेंसी थी, टीएस मिश्रा हॉस्पिटल जाना था साहब, जाने दीजिए ना साहब। अबे ओए जाने तब दूंगा ना, गाड़ी के पेपर लेके आ पहले, जल्दी जा। अरे जा रहा लड़ू अभी, जा रहा हूँ साहब। जल्दी जा बे लंगड़े। मेम साहब मैंने आपसे कहा था ना कि साहब खड़े चालान काट देंगे, लेकिन आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। इधर आ, जल्दी इधर आ, दिखा पेपर दिखा। अबे तू ही देख लेगा क्या? इधर दे। साहब आंसू। पंकज नाम से गाड़ी है ये? साहब वो हमारे मालिक की है साहब, हम कोटा पे चलाते हैं गाड़ी साहब। कोटा पे चलाता है? लाइसेंस वाइसेंस तो वैसे भी तेरे पास नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। नहीं साहब लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज भी सारे कंप्लीट है साहब। अच्छा एक बात बता, जब तुझे पता है इस एरिया में रिक्शा ले जाना बैन है, तू अपने सवारी को काहे ले जा रहा है इधर से बे? साहब अब मेम साहब को कुछ इमरजेंसी थी, टीएस मिश्रा हॉस्पिटल तक जाना था साहब। अब मेम साहब ने कहा कि मुझे इमरजेंसी पहुंचना है, मैं उनको बार बार मना कर रहा था साहब मुझे जाने दीजिए साहब। एक काम कर, चल 1000 रुपए निकाल और निकल यहाँ से। साहब सुबह का टाइम है, अभी बहनी भी नहीं हुई, अभी आप 1000 की बात कर रहे हैं, हम 100 रुपए भी नहीं कमाए, आपको हम 1000 रुपए कहाँ दे देंगे? साले अभी मारूं तुझे, पैसा निकालना है कि नहीं? साहब जाने दीजिए। देख रहे सर, इधर से रिक्शा ले जाना बैन है और ये साला रिक्शा इधर से लेके जा रहा है, और इससे कह रहा हूँ 1000 रुपए निकाल, तो पैसा नहीं निकाल के दे रहा है। अबे वो रिक्शा ले चल, जो भी मेरा कांस्टेबल बोल रहा है शांति से कर दे चल। बड़े साहब हम अभी सुबह रिक्शा निकाले, अभी हमारी बहनी भी नहीं है, हम साहब 1000 रुपए कमाए भी नहीं है। साले लंगड़े, अभी एक टांग टूटी है ना, दूसरी टांग तोड़ने में देर नहीं लगेगी मुझे। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, पैसा निकाल के दे दे और चल यहाँ से निकल जा। साहब किस बात का पैसा? अब आप किस बात का पैसा? एक बात बताइए, मेरे गाड़ी के कागज भी कंप्लीट है, मेरा लाइसेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, प्रदूषण भी है, तो साहब किस चीज का पैसा ले रहे साहब? साले जब तुझसे मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते पे रिक्शा ले जाना बैन है, तो तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है? हम पुलिस वालों से अकड़ के बात करेगा?
साले तू पैसा दे रहा है कि अभी तेरे डंडा डालूं तेरे पिछवाड़े में? साहब जाने दीजिए ना साहब, साहब सुबह का टाइम है साहब। सर ये बताइए आप किस हिसाब से इनका चालान काट रहे हैं? जब इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सारे पेपर्स है, सब कुछ है, तो किस हिसाब से आप चालान काट रहे हैं? अरे ओ मैडम, ज्यादा टाइम टाइम बोलने की जरूरत नहीं है हमसे, समझी ना? वैसे भी इस एरिया में रिक्शा ले जाना बैन है। और ये साला लंगड़ा जब से तब से मैं इससे बोल रहा हूँ कि 1000 रुपए निकालो, निकल यहाँ से, तो इसको सुनाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो आप मुझसे तमीज से बात करिए। और ये बताइए अगर रिक्शा ले जाना बैन है तो बैन का बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है? अरे मैडम थोड़ा ना हमसे तमीज से बात कर लीजिए। अबे साले, अभी रिक्शा तेरा जब्त करवाऊं क्या? मिलाऊं फोन? नहीं साहब, मैम साहब आप जाइए। साहब मेरा रिक्शा न जब्त कराइए, मालिक का है, मालिक को क्या ही जवाब देंगे साहब। अरे मैडम आप रुकिए, और तू रिक्शा ले। एक बात बता, ऐसी सवारियां तू क्या चुन चुन के लाता है क्या हम जैसे इंस्पेक्टर लोग के लिए? हाँ नहीं साहब, मेम साहब को ये टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी से जाना था, तब मैं मेम साहब को मना कर रहा था। मेम साहब आप एक काम करिए, आप जाके रिक्शे में बैठिए, वरना मेरा रिक्शा भी जब्त हो जाएगा, मालिक को क्या ही जवाब देंगे। मुझे बात तो करने दीजिए एक सेकेंड। अरे मैडम आपके चक्कर में ना बेचारे अपाहिज का ना रिक्शा जब्त करवा दूंगा। मेम साहब आप जाइए। जाइए मैडम जाइए, हमें का टाइम ना बर्बाद करिए हम लोग का। साहब अभी सुबह सुबह का टाइम है, मेरे पास जो पैसे पड़े हैं वही ले लीजिए। निकाल जल्दी पैसा निकाल। जो नहीं 1000 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चल निकाल। साहब ये 800 रुपए है साहब, ये रख लीजिए साहब। साहब लेकिन गलत बात है ये साहब। अबे साले गलत बात है, ये फाइल पकड़। चालान काट। नहीं साहब चालान मत काटिए साले साहब। दोबारा इधर दिखाना, पिछवाड़े में डंडा डाल दूंगा तेरे साले लंगड़े। चल नहीं साहब नहीं आऊंगा साहब। निकल यहाँ से जल्दी। अबे निकल, नहीं दूसरी टांग तोड़ू क्या भी तेरी? नहीं साले चल। डंडा बैठ अंदर। साला लंगड़ा कहीं का। साहब निकल। साहब। दोबारा दिखना नहीं। अबे अभी तक तेरे से गाड़ी पीछे नहीं हुई। चल निकल। दोबारा दिखना नहीं लंगड़े साले, चल भाग। पकड़ अपना डंडा। साहब ये रिक्शे से यार 1000-2000 रुपए कमा पाते हैं, हम तो कह रहे हैं ट्रक व्रक लूटते हैं। लूटते क्या मतलब चालान वालान काटते हैं। अरे तुम परेशान ना हो पांडे, अभी तो दिन का टाइम है और दिन में रिक्शे वालों के अलावा कौन नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम ना रात तक का मेरा इंतजार करो, और रात में देखो तुमको मैं 10-12 ट्रक ऐसे दिलवाऊंगा ना, और हर एक ट्रक से 5-5, 10-10 हजार रुपए मिलता अरे है। सर आपके साथ रह के ना मैंने एक काम तो अच्छा सीखा है, कैसे वसूली करते हैं और कैसे चालान काटते हैं। और सर ये वर्दी आपको ना अच्छी मिल गई, और आप इसमें स्मार्ट भी लगते हो। अरे वो तो मैं हूँ पांडे, सुनो ज्यादा चमचागिरी ना करो, अब तुम्हें पता ही है अरे पैसा हम मिला है क्या करना है। दारू वारू लेके आ रहे हैं सर, पर एक बार मेरी सुनिए। बताओ। वो जो आप शादी करने के लिए लड़की रिश्ता देख रहे थे, हाँ। अरे लड़की जो सर भाभी है ना अपनी बड़ी चौकस है, एक नंबर की। और सर उनसे दहेज में ना फॉर्च्यूनर मांगे हो। अरे फॉर्चूनर तो मिलवे करेगा, अभी 2 स्टार कंधे पे लगाने में कितना मेहनत लगता है। और सर ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेके आता हूँ, आप तब तक देखो कोई मिले तो। एकदम काम करो जल्दी, और सुनो एकदम चिल्ड बियर लेके आना। अरे सर बस रुको, बस आ ही रहे। चलो जाओ। चलो पांडे को तो भेज दिया बियर लेने के लिए, ये तो अभी का काम हुआ है। अब मेरे रात का ना दारू का जुगाड़ ये ट्रक वाले करवाएंगे। इसी रिक्शा वाले से तो चलो काम भर का निकल ही गया, रात तक का इंतजार करता हूँ अब। कितना हो भैया? 10 रुपए हुआ मेम साहब। आपसे मैंने मेम साहब कहा था ना कि उस रास्ते से मत जाइए। अब सुबह सुबह आपने 1000 रुपए का नुकसान करा दीजिए। एक काम करिए 10 रुपए दीजिए और आप जाइए। भैया मैं आपसे कह तो रही थी मुझे बात करने दीजिए, आपने बोलने ही नहीं दिया मेरे को। वहाँ पे आपने फालतू 1000 रुपए दे दिए। अरे मुझे बात तो करने देते हैं उनसे। मेम साहब आपके बात करने से ना ये जो रिक्शा छूट गया है ये भी सीज हो जाता। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप जाइए। अरे भैया वो लोग ऐसे थोड़ी ना सीज कर देते जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मेम और साहब, पेपर है। बस मेरे 1000 रुपए तो चले ही गए, अब फर्जी बहस नहीं करना, आप जाइए। ठीक है भैया, हद होती है। मैं बोल रही थी कि मुझे बात करने दो, भैया ने खुद एक तो मुझे बात नहीं करने दिया, ऊपर से मेरे पे बहक रहे हैं। अजीब है यार, पता नहीं क्यों उन्होंने 1000 रुपए दे दिए। इनसे सोचना चाहिए ना, जब इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पेपर, तो पता नहीं किस बात का 1000 रुपए इन्होंने दे दिया। नहीं वो केस का फाइल आपको मिल जाएगा टाइम से। ओके। भैया एक बात बताइए, आपके होते सब चल क्या रहा है? चल क्या रहा है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आपके डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर करप्ट ही हैं क्या? नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ, पूरी बात बताओ। आज जब सुबह मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो टीएस मिश्रा के पहले वाली जो रोड है वहाँ पे मतलब कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, एक दरोगा टाइप के थे और एक कांस्टेबल थे। तो जिस रिक्शे में मैं बैठी थी, रिक्शे पे, उन्होंने उसको रोका
बल्कि वहाँ पे कोई नो एंट्री का, नो बैन का कोई ऐसा नहीं लिखा था। और उन्होंने रिक्शे वाले को रोका और बोला उसका चालान काट दिया, वो भी 1000 रुपए का। बल्कि उसके पास डीएल भी था और गाड़ी के पेपर्स पे थे, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, सब कुछ था। सब कुछ होते हुए चालान काट दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? और वैसे भी मेरा ट्रांसफर हुए तो यहाँ अभी 8-10 दिन हो रहा है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ। ऐसे मेरे होते हुए कौन ये सब काम कर सकता है? भैया चालान काटना तो एक अलग चीज हो गई, उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी की। क्या तुमसे बदतमीजी? हाँ भैया, मुझसे भी बदतमीजी तुमने करी। बोला नहीं क्या कि तुम किसकी बहन हो? मैंने सब कुछ बताया उन्हें, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इंस्पेक्टर का कुछ नाम पता जानती हो? आई गेस सुमित था उनके उस बैच पे। अच्छा चलो ठीक है, मैं पता करता हूँ। वो टीएस मिश्रा वाली रोड पे? हाँ, टीएस मिश्रा रोड पे। ठीक है, तुम जाओ काम करो, मैं देखता हूँ कौन है। पर देखिए भैया, ये चीज सही नहीं है। बताओ वो रिक्शा वाला कितने ही कमाता होगा, 100-200 या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, और उसका 1000 रुपए का चालान कर दिया। वो देखो, कितना रो रहा था। मेरे होते हुए ना ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं पता लगाता हूँ कौन है कौन नहीं, तुम जाओ। ठीक है? ठीक है भैया। मेरे एरिया में ये सब काम हो रहा है, पता लगाता हूँ कौन है। हेलो, हाँ ये बताओ कि वो जो टीएस मिश्रा वाली पीछे जो रोड है वहाँ किसकी चेकिंग लगी हुई है? अच्छा अच्छा ठीक, नहीं नहीं नहीं, किसी से बताने की जरूरत नहीं, मैं देख लूँगा क्या करना क्या नहीं। ओके ओके। अच्छा तो ये सब काम चल रहा है, बेकसूर रिक्शा वालों से बेफिजूल में चालान के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं। चलो मैं जाके देखता हूँ, एक काम करता हूँ, सिविल वर्दी में जाता हूँ, नहीं तो वर्दी में जाऊंगा ना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अरे अरे क्या हुआ भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दिया? अरे क्या हुआ भाई साहब, आप बताएंगे, कुछ डर क्यों रहे हैं? साहब वो देखिए साहब, पुलिस साहब खड़े हैं। ये ना इनका डेली का हो गया, अभी इधर से चलेंगे 1000 रुपए का चालान काट देंगे साहब। अरे ऐसे कैसे चालान काट देंगे? और पुलिस वालों को तो काम ही चालान काटना। आपके पास सारे कागज है ना? साहब मेरे सारे गाड़ी के कागज हैं, पूरी गाड़ी के कागज कंप्लीट है, और मेरे पास लाइसेंस भी है साहब, और विकलांग वाला लाइसेंस बना है। लेकिन साहब ना इनका रोज का ये 1000 रुपए अभी हमसे ले लेंगे। भैया देखिए ऐसे कैसे चालान काट देंगे? और वैसे भी मुझे बस ये टीएस मिश्रा तक जाना है, मुश्किल से आधा किलोमीटर है। आप मुझे उधर से घुमा के ले जाएंगे, मुझे टाइम हो जाएगा ना। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप 10 मिनट का समय दे दीजिए, मैं पीछे वाले रास्ते से फटाफट पहुँचा दूंगा साहब। देखिए भैया आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं हूं ना, आप चलिए मैं बात कर लूंगा। ऐसे कैसे चालान काट देंगे? कोई आपके पास सारे कागज हैं तो फालतू आप क्यों ऐसा करेंगे? साहब अभी कल की बात है, आपकी तरह एक मेम साहब आई थी और बोली कि चलो मैं कल बात कर लूंगी, लेकिन वो साहब किसी की भी नहीं सुनते, ऊपर से गाड़ी सीज करने की धमकी देते हैं। देखिए ये कानून ना आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसे कैसे किसी चालान नहीं काट सकते हैं। और वैसे भी ये वर्दी हम लोग की जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसे कैसे चालान काट देंगे वो? लेकिन साहब ये पुलिस वाले ना हम गरीबों को सताते हैं, खाली कहने का है कि कानून सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए बनी है, लेकिन हम सब्जी वाले, रिक्शे वाले और ये जो मोची ओची होते हैं ना, इनको खाली परेशान करती है पुलिस साहब। देखिए आप परेशान न होइए, हम भी देश के नागरिक। चलिए मैं बात करता हूँ, आइए बैठिए आप। भैया आप सुन, चलिए आप बैठिए, ऐसे कैसे चालान काट देंगे? मैं देखता हूँ, पुलिस वालों की मर्जी सुनना चलेगी। आप चलिए। चलिए साहब, हम देश के नागरिक हैं भैया, ऐसे नहीं काम चलता है। ये हम लोग की जनता की सेवा करने के लिए वर्दी मिली है। चलिए मैं देखता हूँ। कोई दिख नहीं रहा सुबह से। ये आया रिक्शा वाले, ओए इधर आ, उधर उधर के जरा। आज तू फिर आ गया इधर ना? कल ही मना किया था ना इधर से मत जाना। तेरे लंगड़े, तेरे को समझ में नहीं आता ना कोई चीज? साहब आपको पता है बगल में हॉस्पिटल है, अब इमरजेंसी पैसेंजर आते रहते हैं तो साहब ले जाना पड़ता है। अब साले तुझसे कितनी बार बोला हूँ इस एरिया में रिक्शा बैन है, मत लेके जाया कर, पर तुझे समझ में नहीं आता एक बात मेरी। और वैसे भी ना कल ही तुझे समझा के भेजा था यहाँ से ना कि बेटा रिक्शा इधर मत लेके आना। तुझे ना समझ में नहीं आ रहा, ये जो डंडा देख रहा तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? अरे नहीं नहीं साहब, समझा करिए, कोई मजबूर आदमी होगा, किसी को हॉस्पिटल तक जाना होगा, इसलिए हम लेके चले जाते हैं साहब। अबे ये सब बहाने मुझे नहीं सुनने तेरे। एक काम कर, पैसा निकालो, निकल यहाँ से। साहब अभी कहाँ से, अभी कल ही तो आपको चल गाड़ी के पेपर लेके आ, चल जल्दी जा। साहब गाड़ी के कागज तो कल जा रहा है कि नहीं? धूम अभी, चल। जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ साहब। आपसे कहा था ना साहब कि गाड़ी के कागज और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ये नहीं माने। लंगड़े जल्दी आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। ये लीजिए साहब। क्या ही पेपर देखूं तेरे साले। एक काम कर, पैसा निकाल और निकल यहाँ से।
गरीब आदमी है साहब, अभी कल ही तो आपको 1000 रुपए दिए थे साहब। साले कल तूने दिए थे ना, आज फिर चाहिए, क्योंकि अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तेरा रिक्शा जब्त करवा दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं साहब, कोटा पे चलाते साहब, शाम को 400 रुपए कोटा। और साहब आप क्यों गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं? अच्छा, कल वो मैडम को लेके आया था, आज इनको लेके आया ना अपनी तरफ से बोलने के लिए। सर देखिए, आप किसी भी गरीब और लाचार आदमी को परेशान नहीं कर सकते। बेचारा अपाहिज है, इसके पास सारे कागज हैं, फिर आप इसको परेशान कर रहे हैं। अबे ओए, चालान काट रहे हैं। तू होता कौन है मैं बीच में बोलने वाला? मैं पुलिस वाला हूँ ना, मैं चालान काट भी सकता हूँ और गाड़ी का रिक्शा भी सीज कर सकता हूँ। देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ और हमारा हक है कि हम आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। बेचारे के पास सारे कागज है, आप किसी से चालान काट रहे हैं? अबे ओए, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है। अबे ओए, तेरा रिक्शा जब्त करवाऊं क्या अभी? नहीं साहब आप जाइए साहब, मैं आपसे पहले मुझे बात तो करने दो। इन लोग से बात अगर नहीं तूने करूंगा। ज्यादा बात की ना तो इसका रिक्शा जब्त करवा दूंगा नहीं, और साहब। ऊपर से ना इसको जेल में ले जाके साले डंडा भी मारूंगा। नहीं साहब, मैं भेजता हूँ साहब, आप जाइए साहब, मैं आपके आगे हाथ तुम जोड़ता लोग हूँ बात नहीं करने देते तभी तो चालान कटता है। साहब, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारी मजबूरी समझिए साहब। क्यों बे साले, रोज रोज कैसे सवारी लेके आता है? पुलिस वाले के ऊपर उंगली उठाता है क्या बे? साले मैं सब समझ रहा हूँ, ये सब ना तेरी चाल है। कोई सवारी को बैठा के लेके आता है, ऊपर से कहता है पुलिस वाले से जाके लड़ाई कर। साले तेरे ना पिछवाड़े में डंडा ही डालने वाला है। साहब जाने दीजिए साहब। क्या जाने दे, पैसा निकाल साले, जाना तब। तेरी एक तो टांग टूटी है ना, दूसरी भी टांग साले तोड़ दूंगा तेरी। साहब यही कमाई साहब, कुछ तो दे दिए साहब, कोटा देना होता साहब। कोटा गया तेल लेने मेरा। साले आज के बाद अगर ये रिक्शा दिख गया ना, पकड़िए 10 रुपए जाके। साहब मेरे कोटे भर का तो दे दीजिए साहब, मालिक को देना होता है साहब। अबे जाके मालिक से बोल देना ना, नहीं मिला कोटा। साला अगर तूने ज्यादा दिक्कत की ना, ये तेरा जो मालिक कर रहे हो ना, जब रिक्शा थाने में लेके सीज कर दूंगा ना तो साले 10 रुपए भी नहीं कमा पाएगा। तेरे 10 रुपए दिया हो ना, निकल यहाँ से, ठीक है निकल। साहब, कागज दे दीजिए साहब। ये ले पकड़ कागज, और दोबारा यहाँ दिखना नहीं, मुंह में डंडा डाल दूंगा। चल साला लंगड़ा कहीं का, चल जल्दी जा रहा है, मारू भाग। साहब निकल। अरे साहब, दोबारा दिखना नहीं साले इस एरिया में, निकल चल। हाँ रुद्र भाई, अच्छा खासा आज कमाई कर लिया तुमने। आज सर आएंगे ना खुश हो जाएंगे कि रुद्र भी ना अब ये सब चीजें सीख गया है। कम से कम 5000 रुपए तो है ही है ये। चलो अच्छी बात है यार, दारू चखना, इसमें से 2500 सर को दे दूंगा, 2500 मैं रख लूंगा। और कोई मिल जाए आज का और जुगाड़ हो जाएगा। आपसे कहा था ना भैया कि उधर से मत चलिए, देखिए मेरे 1000 रुपए चले गए साहब। भैया आपने मुझे बोलने भी तो नहीं दिया। मैं कह रहा था कि मुझे बोलने देते। और वैसे भी आपको ना कानून पता होना जरूरी है। ये वर्दी ना हम लोग की जनता की सेवा करने के लिए मिली है। अगर इन पुलिस वालों के सामने आप आवाज नहीं उठाएंगे ना तो ऐसे ही आपको चालान कटता रहेगा। भैया हमको कानून भी पता है और कैसे क्या करना है सब पता है, लेकिन अभी इन पुलिस वालों से ज्यादा बहस करो ना साहब, गाड़ी भी सीज कर देते हैं और एक दिन के लिए जेल में, उसमें थाने में भी बंद कर देते हैं। देखिए, अच्छा मैं आप लोग की समस्या समझ सकता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ का नया IAS ऑफिसर हूँ। IAS ऑफिसर, सलाम साहब। कोई बात नहीं। मुझे पता चला था कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले बेफिजूल रिक्शा वालों का चालान काट रहे हैं। और अभी जो कल मैडम तुम्हारे रिक्शे में बैठी थी, उन्होंने आके मेरे से कंप्लेन की। अक्सर वो मेरी बहन है छोटी। अच्छा साहब बताइए कौन सी नो एंट्री में आती है? अब बगल में TS मिश्रा हॉस्पिटल है साहब, अब पैसेंजर आते रहते, कोई बीमार है बात छोड़ना पड़ आपकी जाता बिल्कुल है। सही है। और वैसे भी इस एरिया में मेरा भी पिछले हफ्ते ट्रांसफर हुआ है। और जैसे मुझे पता चला कि ऐसा काम हो रहा है, रिक्शा वालों से बेफिजूल में चालान काटा जा रहा है रिक्शा वालों का, मैं खुद ही पता लगाने आ गया। अगर मैं एड्रेस में आता, पुलिस प्रशासन के साथ आता, शायद ये सब चीजें मुझे पता न चलती। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं साहब, इन ऐसे पुलिस वालों के लिए कंप्लेन करिए साहब। अरे बिल्कुल, उनको मैं सबक सिखाऊंगा। ये लो अपना किराया। साहब ठीक है, ठीक अब है। बेफिक्र रहो। देखो मैं कल इसको बुलाता हूँ अपने ऑफिस। ठीक है साहब। ठीक है, जा बेटा। ठीक है साहब। साहब कितने अच्छे IAS ऑफिसर, वो भी मेरे रिक्शे में। अब इन पुलिस वालों को साहब ना बहुत अच्छे सबक सिखाएंगे। अब तो इनकी नौकरी गई, हम जैसे गरीब रिक्शे वाले अब कभी नहीं परेशान होंगे। अब साहब हमको लगता है अब इनकी खैर नहीं, अपने ऑफिस में बुला के इनको नौकरी खा जाएंगे। अब चलो आंसू, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद सर। सर आप बुलाए मेरे को अर्जेंट में? जय हिंद। तो आ गए आप? जी सर बताइए। आपकी फाइल में पढ़ रहा था।
वो आपके साथ जो वो कांस्टेबल था, क्या नाम था उसका? पांडे। पांडे। जी सर। उसको भी हमने बुलाया था, वो कहाँ है? अब सर वो ना चौराहे पे उसकी ड्यूटी लग गई है, तो वो वहीं पे है। अच्छा, तो उसने आपको कुछ बताया नहीं हमारे बारे में? नहीं सर, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं बताया, बस हाँ इतना पता है कि आप अभी 8-10 दिन हुए हैं आपको आए हुए। अच्छा, 8-10 दिन हुए, तो आपको ये बात पता है कि मुझे 8-10 दिन यहाँ आए हुए हो गया? जी सर। अब एक बात बताइए, सरकार आपको सैलरी देती है, किस लिए देती है? सर सरकार सैलरी क्यों देगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ और उसी चीज़ की तनख्वाह मिलती है मेरे को बस। सरकार आपको, मुझे लग रहा है कि 5-10 हज़ार रुपये देती होगी ताकि आपको खर्चा नहीं चल रहा होगा। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, 5-10 हज़ार रुपये तो इतना तो किसी को भी नहीं मिलता, बस ऊपर से मेरे पास डबल स्टार है, मेरे को तो कम से कम सर 45-50 हज़ार रुपये मिलते हैं। अच्छा, तो मोटा मोटा 50 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेते हैं? हाँ सर, 50 हज़ार रुपये तो। फिर भी तुमको पैसे कमी होती है? हाँ, क्या मतलब सर, पैसे की क्या मतलब? मैंने तुम्हारा पूरा फाइल पढ़ा है, इतने रिक्शे वाले, इतने सब्जी वाले तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डाल रहे हैं और तुमको क्या, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है? जब ये सब कंप्लेंट लिखाने थाने जाते हैं, तुम क्या करते हो? उन्हीं कंप्लेंट नहीं लिखते हो? और एक बात बता, अभी कुछ दिनों से क्या चल रहा है ये रिक्शा वालों के साथ, जिनका बेफिजूल में चालान के नाम पे पैसे वसूल रहे हो? अरे नहीं सर, ये सब ना गलत अफवाह है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, गलत अफवाह है। तुमको शायद उसने तुम्हारे कांस्टेबल ने बताया नहीं तुमको मेरे बारे में। मैं गया था, वो तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मेरे फेस बाय फेस से। ये साला पांडे ना पता नहीं कहाँ फंसवा दिया। तुम जैसे कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। तुम लोग क्या करते हो, सरकार तुम लोग को पैसा देती है, फिर भी तुम लोग क्या करते हो, गरीब लोगों से पैसे वसूलते हो। वो भी किसके वजह से? अरे उनके पास चालान करते हो उनके, लेकिन उनके अगर पेपर नहीं होते, लाइसेंस नहीं होते, तब तुम लोग क्या करते हो, चालान के नाम पे पैसे वसूलते हो। 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो। अरे नहीं सर, आप ना बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ सर, मैं तो आपको बताने ही भूल गया, वो सर मैं ज़बरदस्ती उससे पैसा थोड़ी ना वसूल रहा था। वो तो सर क्या है ना कि अगले महीने मेरी गर्लफ्रेंड आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि उसको कुछ दिला दूंगा। वाह, इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी ऐसे बच्चों वाले काम करते हो। तुमको यही सब काम करने के लिए ये वर्दी मिली है, ये जनता की सेवा करने के लिए मिली है? सॉरी सर, जनता की सेवा करने के लिए मिली है। तो सेवा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सर, वो मुझसे ना गलती हो गई। तुम्हें ना मैं सस्पेंड करता हूँ, और तुम्हें तुम्हारे साथ वो कांस्टेबल को भी, समझे? नहीं सर, मेरी ऐसी क्या गलती है सर, मैंने तो बस एक ही बार देखो उसका सुमित, चालान काटा। जो भी तुम्हारा नाम है, मेरा ट्रांसफर जहां भी होता है ना, वहां की चीजें सुधर जाती है। अगर तुमको इस डिपार्टमेंट में काम करना है तो अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो कहाँ जाके रहोगे तुम्हें भी नहीं पता है। जी सर। जी सर के बच्चे, दफा ऐसे। जय हिंद सर। और आज के बाद कोई भी कंप्लेन मेरे पास आई, सीधे मैं सस्पेंड करूंगा। जी सर। दफा ऐसे। जय हिंद सर। बताओ, पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी गरीब लोगों से 500 रुपये, 1000 रुपये भिखमंगनों की तरह पैसा वसूलते हैं, शर्म नहीं आती? इनको क्या पता, सरकार इनको पैसे देती, उन गरीब लोग तो ना देती है। बेचारे 400-500 रुपये, 1000 रुपये दिन भर में मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, और इन जैसे पुलिस वाले उनसे पैसे वसूलते हैं। कुछ पुलिस वालों का नाम वजह से ना पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। अब मैं देखता हूँ आगे कैसे सब काम करते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, तो गैस मुझे उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गैस ऐसा काम कभी ना करें। और बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक देख रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा से शेयर करें।